हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट पे किस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, कितने जीरो होते हैं, इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ जीरोज डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट गुणांक के बीच क्या रिलेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स व्हिच जीरोज आर गिवन, वो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं जिनका जीरो पहले से दिया हुआ होता है। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल हम लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास है, मान लीजिए एक x² माइनस 5x प्लस 6। अब ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें x, ये x पे पॉलिनोमियल है। अगर इस x के जगह पे हम कोई वैल्यू रखते हैं, x के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो क्या होता है? तो जहां जहां x है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से रिप्लेस करेंगे। तो 1² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। 1² का वैल्यू 1 हो गया, माइनस 5 इंटू 1 5 हो गया, प्लस 6। अब ये 3 यूनिट में है, 3 टर्म्स हैं। हम लोग टर्म्स जानते हैं, ये प्लस पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करते हैं। इन सभी बेसिक चीज़ों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। जिन भी बच्चे को इन बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम है वो प्लेलिस्ट में जा करके नंबर सिस्टम वाले में आओ गणित सीखे करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी इसको अभी देखते हैं। 6 और 1 7 माइनस 5 और 2। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करेंगे। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं वीडियो लाऊंगा, जिससे कोई भी चैप्टर करने के समय आपको छोटा छोटा चीज़ जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है वो सब चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो x के जगह पे 1 रखने पे क्या आया? 2 आ गया। अब देखिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया? 2 एट अ गिवन पॉइंट। तो इस पॉलिनोमियल का गिवन पॉइंट क्या है? 1। तो 1 पॉइंट पे इसका एक 1 पॉइंट दिया गया कि 1 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा 2। अब मान लीजिए 1 के जगह पे 5 रखते हैं, तो P5 रखेंगे तो क्या होगा? x² के जगह पे क्या हो जाएगा? 5² माइनस 5x, तो 5 इंटू 5 प्लस 6। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 इंटू 5 25 माइनस 5 इंटू 5 25 प्लस 6। ये पॉजिटिव और निगेटिव सेम है, कैंसिल कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव का 6। तो ये गिवन पॉइंट अगर 5 होगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। इस चीज को कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। अब अगर ये गिवन पॉइंट जो है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको सॉल्व करें और जीरो हो जाए। जैसे अगर हम इस पॉलिनोमियल का बात करें तो हम इसमें 2 रखते हैं। अगर इसके गिवन पॉइंट में हम 2 लेते हैं तो क्या होगा? x² है, मतलब 2² माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस करना है? 2 प्लस 6। अब हमारे पास 3 यूनिट है। 2² मतलब 4, 5 2 जा 10 प्लस 6। 6 पॉजिटिव है और पॉजिटिव के साथ उसको ऐड करते हैं। 6 और 4 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? गिवन पॉइंट 2 के लिए 0 हो गया। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इसी चीज को कहते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट हमको मिल जाए जिसमें पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू सॉल्व करने पे क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वैसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का बात करें तो 0 हो गया। और वैसा वैल्यू, वैसा पॉइंट जो वैल्यू को 0 कर दे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब ये 2 क्या है? तो इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो x² माइनस 5x है प्लस 6 है, इसके लिए 2 क्या है? तो 0 है। अब इसी प्रकार से किसी भी पॉलिनोमियल में
लीनियर में भी हो सकता है। मान लीजिए लीनियर लेते हैं 3x प्लस 9। अब यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 9, 3 2 जा 6 प्लस 9, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15। तो ये जीरो जो नहीं हुआ, यहाँ पे ये जीरो नहीं हो पाया। अगर इसी के जगह पे हम -3 रखते हैं तो क्या होता है, -3 रखते हैं तो 3 इंटू -3 प्लस 9, 3 3 जा -9 है तो -9 प्लस 9 जीरो। तो ये -3 क्या हो गया, इस गिवन पॉइंट के लिए जीरो हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया इस 3x प्लस 9 इस पॉलिनोमियल के लिए। तो अब बात है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हाईएस्ट। अगर हमको यहाँ पे 2 मिला तो ऐसा भी कोई नंबर है क्या कि 3 रखने पे 4 रखने पे 3 हम रख के इसमें देखते हैं, P3 रखते हैं तो क्या होता है, x³ मतलब 3³ माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, 9 और 6 पॉजिटिव है, ऐड करेंगे 15 माइनस 15 जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। अब क्या 4 रखने पे भी जीरो होगा, 5 रखने पे भी जीरो होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम कैसे कह सकते हैं, अब हमको कोई भी वैसा पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया, क्या क्या मिल गया 2 और 3, ये 2 पॉइंट मिल गया जो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, जीरोज हैं ये दोनों। तो क्या इसके अलावा और कोई पॉइंट मिलेगा, नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है, तो नंबर ऑफ जीरोज के बारे में अब हम जानेंगे। तो हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के डिग्री के रिगार्डिंग कितने टाइप होते हैं, टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था जो 1 डिग्री वाला होता है, क्वाड्रेटिक पढ़ा था हमने जो 2 डिग्री वाला होता है, क्यूबिक पढ़ा था जो 3 डिग्री वाला होता है, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा था जो 4 डिग्री वाला होता है। तो हाईएस्ट किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज भी उतना ही होगा। मतलब ये कैसा है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। तो इस पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा कोई 2 नंबर मिल सकता है। यहाँ जैसे यहाँ पे 2 नंबर मिल गया, एक 2 है और दूसरा 3 है, 2 और 3, इसके अलावा कोई और नहीं मिल सकता है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमको कोई 2 पॉइंट मिलेगा जिसपे इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। वैसे ही लीनियर के लिए कोई एक ही पॉइंट -3 मिल गया तो इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए जितना 2 डिग्री है इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है कि एक ही मिले, हो सकता है कि न मिले, लेकिन अधिकतम 2 मिलेगा। इसमें लीनियर है 1 डिग्री वाला है तो अधिकतम एक ही जीरो मिलेगा, इसका जीरो को शून्य कहते हैं। अगर हम क्यूबिक का बात करें उसमें डिग्री 3 होता है हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री हो सकता है, उसमें शून्य कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हाईएस्ट ये कितना जीरोज होगा, तो लीनियर का 1, क्यूबिक 2 डिग्री वाले का 2, 3 डिग्री वाले का 3, 4 डिग्री वाले का 4। तो जितना डिग्री वाला हमारा पॉलिनोमियल होगा नंबर ऑफ जीरोज अधिकतम लास्टली उतना ही हो सकता है कि अधिकतम से कम हो। अगर क्यूबिक है ये x³ प्लस 5 प्लस 9x² प्लस 3, तो हो सकता है कि ये क्यूबिक है 3 डिग्री वाला है, तो हो सकता है कि इसमें 3 जीरोज मिले, हो सकता है कि 2 मिले, हो सकता है कि 1 मिले, हो सकता है कि नहीं मिले, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, ये चीज़ होता है। अब तो अगर हम इन सभी चीज़ों का बात करें तो जीरोज आप समझ गए। तो अगर हमारा लीनियर है तो 1 जीरो होगा, क्यूबिक है तो 3 जीरो होगा। तो इस तरह से इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। तो लीनियर ax प्लस b, ax² प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अधिकतम जीरोज कितना होगा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 होगा। अब बात करते हैं कि ये जो जीरोज है तो इसमें 1 जीरो होगा तो इसका कुछ नाम देना होगा, हमको यहीं तक देखना है, और भी नाम दे सकते हैं। तो इस 1 जीरो का यहाँ भी x का ही वैल्यू है, यहाँ भी
x का ही वैल्यू है और यहाँ भी x का ही वैल्यू है। यहाँ पे x का अधिकतम वैल्यू 1 मिला, यहाँ पे 2 मिल गया और यहाँ पे 3 मिल गया, 1 2 3 करके काउंटिंग का बात करें तो इसमें जो एक वैल्यू मिलेगा उसको हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं, इसका नाम हम रखते हैं अल्फा। इसमें 2 वैल्यू अधिकतम मिल सकता है तो इसका 2 वैल्यू का, एक का अल्फा और दूसरे का बीटा। इसमें 3 वैल्यू अधिकतम मिल सकता है हाईएस्ट, तो एक का अल्फा, दूसरे का बीटा और तीसरे का गामा रखते हैं। इस तरीके से ये जो जीरोज हैं इनका एक स्पेशल नाम हम देते हैं हर जगह, क्योंकि सभी को यूज करना है। अगर सब अलग अलग नाम देंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये नाम हम लोग यूज करते हैं। एक्स के लिए अल्फा, यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो अल्फा बीटा, यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो अल्फा बीटा और गामा। ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है? कोफिशिएंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको बताना होगा कोफिशिएंट के लिए एड्रेस कि किसका। जैसे अगर हम इसमें बात करें फर्स्ट में कि x का कोफिशिएंट क्या होगा तो हम बात कहेंगे a होगा। सेकेंड में x स्क्वायर का a, x का b, यहाँ थर्ड में x क्यूब का a, x स्क्वायर का b, x का c और d, यहाँ पे b c d जो है ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है ये तीनों के लिए? फर्स्ट में क्या रिलेशन होगा? यहाँ पे अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं, ये क्या है? जीरोज हैं और ए बी क्या है? इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं -b/a, ये रिलेशन होता है। अगर हम दूसरे का बात करें, क्वाड्रेटिक का बात करें, तो यहाँ पे 2 रिलेशन होता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। उसी प्रकार से अगर हम इसका बात करें, क्यूबिक का बात करें, तो यहाँ पे 3 रिलेशन भी होता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा, अल्फा गामा ही लिखते हैं। और तीसरा रिलेशन इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए वैल्यू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा के लिए होता है c/a, अल्फा बीटा गामा के लिए होता है -b/a। अब ये चीज बच्चों को याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है कि इतना सारा वैल्यू हम कैसे याद रखें। तो बच्चों बहुत ही आसान है इसको याद रखना। आप इसको गौर से देखें तो जितने भी वैल्यूज हैं सभी के डिनोमिनेटर में p/q फॉर्म में, q में मतलब नीचे में देखिए सब में a है, a सबके नीचे में a है। अब अल्फा अगर हम डिग्री का बात करें तो ये कितने डिग्री वाला है? 1 डिग्री वाला। इसीलिए ABCD का अगर आप नंबरिंग करते हैं ABCDE तो 1 प्लेस पे 2 3 4 5 ऐसी प्लेस पे आएगा। तो जब 1 डिग्री वाला होगा तो 2 आंसर होगा। यहाँ देखिए अल्फा 1 डिग्री वाला है ना, ये हाईएस्ट डिग्री क्या है? ये 2 टर्म्स हैं, तो इसका भी 1 इसका भी 1, तो 1 डिग्री वाला है तो आंसर में 2 का मतलब क्या? B। यहाँ पे देखिए 2 डिग्री वाला हो गया। अल्फा इंटू बीटा अगर गुना के रूप में हो तो हम डिग्रीज को ऐड करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर गुना के रूप में हो ये टर्म्स तो हम डिग्रीज को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर a स्क्वायर b है तो हम इसको ओवरऑल कितने डिग्री में समझेंगे? 3 डिग्री में, क्योंकि a का 2 डिग्री और इसका 1 डिग्री, 3 डिग्री वैसे होता है। तो 1 और 1 2 डिग्री का 2 है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 3C। 2 है तो 3। वैसे ही देखिए 1 है, क्योंकि तीनों अलग अलग है तो किसी एक का ही डिग्री हाईएस्ट डिग्री होगा, तो 1 के लिए 2, यहाँ पे 2 हाईएस्ट है। देखिए 2 2 2 हाईएस्ट 2 रह गया तो 3C मतलब 3 नंबर, और 1 2 3 3 है तो 4। आसानी से आप याद कर पाएंगे। अल्फा या अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तीनों का एक ही आंसर है -b/a। अल्फा इंटू बीटा इसके साथ और भी जुट गया तो हम इसका होगा c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 3 में है तो -d/a। बहुत ही आसानी से b और d के साथ माइनस लगा होता है, c के साथ प्लस होता है, ये आप याद रखेंगे।
इनको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। इसको भी कहते हैं सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम, ये क्या है, सम है, किसका सम है, तो प्रोडक्ट का, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है, टेकन टू एट ए टाइम, दो दो करके। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे कि दो दो करके गुणनफलों का योग, क्या कहेंगे, सी बाई ए। ये आप आसानी से समझ पाएंगे। ये आप याद कर लेना है आपको। इस पे ये जो चीजें हैं, इस पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन, अक्सर हर साल 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2-3 मार्क्स का इसमें आपको क्वेश्चन करने के लिए मिल जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल, आप समझ गए होंगे। जैसे इसी में अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें 2 जीरो आया था, 2 और 3, ये 2 जीरोज आए थे। अब इसके लिए हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। तो दो, एक का नाम हो गया अल्फा और एक का नाम हो गया बीटा, मतलब इसका अल्फा हो गया 2 और बीटा हो गया 3, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 2 जीरो मिला था, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है, बीटा कितना है, अल्फा देखिए, अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा कितना है 3। अब कोफिशिएंट का बात करते हैं, माइनस बी बाई ए, तो माइनस के जगह पे तो माइनस हो जाएगा। अब बी, बी कौन सा है, बी किसके साथ होता है, देखिए बी किसके साथ होता है, एक्स के साथ। इसका सीक्वेंस चेंज कर सकता है, मान लीजिए प्लस 6 यहाँ रहता और माइनस 5x यहाँ रहता, x²। अगर ऐसा रहता तब भी बी, इसको बी नहीं काउंट करते, बी किसके, हम यहाँ इससे सोचते हैं कि बी किसके साथ होता है, तो बी होता है x के साथ। x के साथ तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में x के साथ कौन सा है, x के साथ है -5, मतलब b का वैल्यू क्या हो गया, माइनस का जगह पे माइनस और b के जगह पे फिर से -5, क्योंकि b का वैल्यू क्या है, -5। ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो x के साथ b है, मतलब x के साथ जो होगा उसी को b समझेंगे, और जो सिंगल होगा उसको c समझेंगे, जो x² के साथ होगा उसको, यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो जाएगा। और तो x² के साथ क्या है, a है, x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3 5, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 5/1 5, तो 5 = 5 प्रूफ हो गया। तो ये होता है रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा को आप सॉल्व कर दे तब भी वही आंसर आएगा, और -b/a लिख दे तब भी आपको वही आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी अगर हमको जीरोज नहीं मालूम है, हमको यहाँ पे 2 और 3 नहीं पता है और अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि px दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, तब हम जीरोज फाइंड नहीं करेंगे। जीरोज फाइंड करना हम लोग वीडियोज में सीखेंगे आगे, तो हम जीरोज फाइंड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अच्छा -b/a, माइनस के जगह पे ऐसे -5, मतलब बिना इसको पता किए हुए 2 3 बिना पता किए हुए हम डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, इसीलिए इस रिलेशन का यूज किया जाता है। अब है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, देखिए 2 डिग्री है तो 3 नंबर आंसर, नीचे में तो a फिक्स है सबके। अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 × 3 c/a, c कितना है देखिए, c हमने बताया था आपको कांस्टेंट c क्या है, 6 है, तो 6/1 2 × 3 6/6। तो कहीं भी ये उसी प्रकार से क्यूबिक के लिए होगा तो 3 टर्म्स में यही चीज होगा, ये तीनों रिलेशन हम यूज करते हैं। अब है अ पॉलिनोमियल हु जीरोज आर गिवन, मतलब पॉलिनोमियल पता करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका जीरोज हमको पहले से गिवन है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा। इसको भी मिटाते हैं, इसका काम अब खत्म है। देखिए
अगर हम क्वाड्रेटिक का बात करें 2 डिग्री वाले का, किसका? 2 डिग्री वाले का अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक का, तो क्या होगा? a इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या पता होगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होगा। तो अल्फा प्लस बीटा को हम लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, काम खत्म। अगर हम 3 डिग्री वाले का बात करें, 3 डिग्री वाले का बात करें तो पॉलिनोमियल क्या होता है? a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए इसको भी बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? निगेटिव। तो यहाँ इसके फॉर्मूले में भी अल्फा प्लस बीटा के पहले क्या रहता है? निगेटिव। यहाँ निगेटिव तो यहाँ भी निगेटिव। यहाँ पे ये चीज क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है? निगेटिव, तो इसमें भी है निगेटिव। ये है पॉजिटिव तो यहाँ भी है पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव। और ये इसका आंसर क्या है? निगेटिव, तो इसमें भी है निगेटिव। तो जो रिलेशन में हम पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर रहे होते हैं, बच्चों को अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि कहाँ माइनस और कहाँ प्लस है, भूल जाते हैं। तो बस यही याद रखना है कि रिलेशन में जिसमें निगेटिव होगा, वैसे 1 डिग्री है ना तो निगेटिव, 2 डिग्री है तो पॉजिटिव, 3 डिग्री है तो निगेटिव। ऑड के साथ हमको निगेटिव करना है, इवन के साथ पॉजिटिव डिग्री लिखना है बस। अगर ऑड होगा तो हम निगेटिव लिखेंगे यहाँ पे, इवन होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। 1 1 2 2 मतलब इवन, इवन मतलब पॉजिटिव, सम। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल के जीरोज अगर पता होंगे। अब यहाँ पे अगर हमको ये चीज पता है, ये चीज आप नोट कर लिए, एक को हम मिटा रहे हैं तो एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर देते हैं। फिर हम लोग जब चैप्टर्स का क्वेश्चन करेंगे तो ये सभी चीजों को हम लोग यूज करके देखेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है इस चीजों को। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एक, तो अभी हम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो अल्फा प्लस बीटा आया था 2 + 3 करके 5, अल्फा इंटू बीटा आया था 2 × 3 करके 6। हमको क्वेश्चन नहीं पता है, इसका क्वेश्चन भी था एक्स स्क्वायर करके या एक्स स्क्वायर करके, जो भी था हमको नहीं पता है। अब इस पे सिर्फ 2 बातें दी हुई हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। कभी कभी आपको क्या होगा, अब p - 2 = 3 ऐसा करके कुछ कंडीशन दे देगा, तब आप इस पूरे फॉर्मूला को यहाँ a से ले करके यूज करेंगे। और यूज कैसे करना है अभी हम लोग जब चैप्टर करेंगे तब देखेंगे। अगर ये चीज नहीं दिया हुआ हो दोनों के लिए, क्यूबिक के लिए भी, अगर सिर्फ रिलेशन ये इसमें 2 और क्यूबिक रहता तो 3 रिलेशन देता, तब हम इस फॉर्मूला को सिर्फ इतना यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। शुरू का जो यहाँ पे ए था इसको हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही यूज करेंगे, बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज दिया हुआ है। तो px = फॉर्मूला होता है, हम ये टॉपिक क्या है, और पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर गिवन, तो जीरोज गिवन है अब पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही गायब है, आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, तो x² के जगह पे x², क्योंकि पॉलिनोमियल तो कुछ इसी प्रकार का होगा ना, 9x² + 5x + 4 ऐसे इस टाइप का कुछ आएगा। तो देखते हैं, x² की जगह पे x², माइनस के जगह पे माइनस, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 5, और यहाँ पे x छूट गया था, आप लोग x नोट कर लेंगे, 5x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 6। अब देखिए आप लोग वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा कि पीछे हमने एक क्वेश्चन लिखा था जिसमें 2 जीरोज हमको मिला था 2 और 3, तो उसका क्वेश्चन यही था x² - 5x + 6।
तो जीरोज अगर नहीं हमको पता होता है तो हम उससे क्वेश्चन भी पता कर सकते हैं। और क्वेश्चन से जीरोज पता करने का तरीका होता है, अगर हमको ये चीज पता हो तो 2 और 3 कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमको इसका फैक्टर करना होता है, या और भी तरीके हैं जिसको हम लोग आगे की वीडियोज में सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त गौरव मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।